हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 8। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है बेटा रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और जिन दो बिंदुओं का कोई अंत नहीं होता, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। ये है बिंदु, इन पे से ऐसे जा रही है, इन पे से एक सीधी लाइन खींची ऐसे जा रही है और जिसका कोई अंत नहीं है। इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं रेखा। और रेखा को लिखते कैसे? मान लो ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, तो लिखोगे कैसे? ए बी के ऊपर यही जैसे आपने रेखा बनाई है वैसा साइन। ठीक है, आगे देखो रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जिसके अंत बिंदु निश्चित हैं, यानी कि मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर, इससे आगे नहीं जाएगी। 5 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं बेटा? इसको लिखते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, ए बी और उस पर ऐसे लाइन। किरण, किरण में क्या होता है बेटा? एक साइड तो फिक्स हो गई, दूसरी चलती जा रही है, दूसरी अनंत दिशा में चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। मान लो ये पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो किरण को कैसे लिखोगे? ए बी और ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, नीचे दी गई आकृतियों को देखें, रेखाखंड या किरण के रूप में पहचाने और नामांकित कीजिए। ये क्या है बेटा? आपके पास किरण है, तो यहाँ पे लिख दोगे किरण और ऐसे लिख दोगे पी क्यू और ये वाला साइन। ये क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड है तो इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना है आपने रेखाखंड। ये क्या है? रेखा, तो ये क्या बन गई? एम एन रेखा। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद हमने कोणों के बारे में पढ़ना है। एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरण ये रेखाखंड द्वारा बनाई गई आकृति है। ये देखो ए बी सी, मान लिया ये दो रेखाखंड है, ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, ए पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है बेटा, इसको हम बोलेंगे आपका कोण। इसको हम क्या बोलेंगे? कोण। अब अगर बात करें दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं, तो जो प्रतिच्छेदी का मतलब जो है दो दो किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ये दो रेखाएं हैं और मान लो ये यहाँ मिलती हैं, तो बेटा जो ये है इसके सामने वाला एंगल, मान लो ये 1 है तो ये क्या है? 2। ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। ये देखो ये कितना है? मान लो ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री ही होगा। आमने सामने वाले बराबर होंगे और इनका नाम क्या बेटा? शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है? शीर्षाभिमुख कोण। अब उसने क्या बोला? सरल रेखा युगम। तो देखो सरल रेखा युगम, एक लाइन पर जब दो कोण बनते हैं, एक सीधी लाइन पर दो कोण बनते हैं, उन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ तो वो कितने के होते हैं बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 जमा 2 करूँगी तो किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री के। अगर इसको नीचे लेके जाती हूँ तो ये मान लो 3 है, ये आपका 4 है, तो 3 जमा 4 भी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखो। ये तो जब था जब आपके पास रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। अगर दो रेखाएं समानांतर हैं, समानांतर का मतलब जो किसी पॉइंट पे मिलती ही नहीं है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा है जो उनको ऐसे कट करके जा रही है, तो बेटा जो संगत कोण होते हैं, संगत का मतलब देखो ये तो आपके बाह्य कोण जिन पे मैंने अभी निशान लगाया है, ये आपके क्या हैं? बाह्य कोण। ये भी आपके बाह्य बाहर वाले, और ये आपके आंतरिक कोण जो अंदर अभी लगाए हैं, ये आपके क्या है? आंतरिक कोण। आंतरिक और बाह्य समझ आ गया? आप देखो, एक अंदर और एक बाहर, आपने क्या लेना? एक अंदर और एक बाहर। ये बाहर, ये अंदर, यानी कि 1 1 और 5, ऐसे ही 2 और 6, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। यहाँ से 4 और 8, और फिर क्या रह गया? यहाँ से 3 और 7, ये सारे क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। अब देखो, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर, दो समानांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, एकांतर कोण का युगम। पहली बात तो एकांतर का मतलब यहाँ पे क्या है? अंदर वाले आंतरिक कोणों से। ठीक है, अब उसने बोला अंतः, अंतः का मतलब एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में, यानी कि 3 और 5। 3 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के, और यहाँ से 4 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, आगे देखो,
बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर का मतलब क्या, ध्यान से देखना। अभी अभी आपको जो फिगर बोला है, पहली बात तो बाहर होनी चाहिए, बाहर हो गया। बाहर में भी एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो 1 और 7, 1 और 7, यहाँ से 2, 2 और 8, ये क्या हो गए बराबर। अब उसने बोला तिर्यक रेखा के एक ही साइड में, ये तिर्यक रेखा और अंतः यानी कि आंतरिक कोण उनके एक साइड में, तो 4 और 5, इन दोनों को जोड़ोगे ना बेटा तो कितना आ जाएगा 180। ऐसे ही यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180। आ गया समझ। आगे देखो, इसने बोला दी गई फिगर में क्या दिया हुआ है, एल जो है एम के समानांतर है, एन एक तिर्यक रेखा है। अगर एक की वैल्यू 115 है तो हमें किसकी निकालनी है। पहली बात तो एक किसके बराबर होगा, 5 के। यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 बराबर है 5। और इसका रीज़न क्या है बेटा, अभी अभी आपने ऊपर किया था, इसका रीज़न हमारे पास क्या है, संगत कोण। क्या लिखोगे, संगत कोण। तो ये भी कितना हो गया बेटा 115 डिग्री। अब देखो, 2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये सीधी लाइन जा रही है, सरल रेखा पर जो ये बन रहा है इसको क्या बोलोगे 180 डिग्री का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 जमा 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ क्या लिख दोगे, सरल युग्म। अब देखो एक कितने का 115, वहाँ जाके घटा का हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 180 घटा 115, तो कितना आ गया 65। ठीक है, तो ये अगर 65 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 65। कैसे आई ये आपको बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कितने आ गई 65 डिग्री। तो 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 और 3 बराबर हैं, ये भी 1 के बराबर। इसका रीज़न क्या बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आगे देखो 2 किसके बराबर होगा 8 के, तो ये कितना हो गया 65। रीज़न क्या हो गया, अभी अभी पढ़ा है बाह्य एकांतर कोण। क्या लिखोगे, बाह्य 2 बराबर 8, रीज़न लिखोगे बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 8। आई होप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।